हाय एवरीवन। सो आई होप कल हमारी जो गेट 2026 की आंसर की आई थी, आपने उसके बेसिस पर अपने आंसर्स चेक किए होंगे एंड यू मस्ट बी हैविंग अ स्पेसिफिक लाइक रॉ स्कोर, नॉट एग्जैक्ट बट मे बी अ रॉ स्कोर आपके हाथ में होगा दैट व्हाट इज़ योर स्कोर दिस टाइम, बिकॉज एग्जामिनेशन जो था वो फेबररी में 7th ऑफ फेब को था। सो लाइक विद इन नॉट इवन 20 डेज हमारे पास हमारी आंसर की सामने है। सो लेट्स सी आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है एंड क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकते हैं, प्लस अगर आप एक आईआईटी टारगेट कर रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर क्या होगा। कमेंट्स में बताओ व्हाट इज़ योर स्कोर और व्हाट इज़ योर रॉ स्कोर दैट यू आर गेटिंग दिस टाइम, राइट। देन लेट्स सी, अगर हम जब भी कट ऑफ की बात करते हैं सो कट ऑफ जो है हमेशा प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स प्लस सेकेंड सेगमेंट होता है हमारा कितना डिफ़िकल्ट पेपर आया है, राइट। सो अगर हम ईयर वाइज ट्रेंड की बात करें सो ईयर वाइज ट्रेंड में 2021 में अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ गई है विच इज़ 36 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 32.4 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 24 मार्क्स गई थी, बिकॉज इस साल एग्जामिनेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम 22, 23, 24 और 25 का देखें सो हमारे पास एक रेंज 31 से 33 मार्क्स के अराउंड रहती है। ओबीसी के अंदर अगर हम देखें सो 28 से 30 मार्क्स और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 20 से लेके 22 मार्क्स 19.5 भी गई है, डिपेंडिंग अपॉन सेकेंड सेगमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर एग्जामिनेशन काफ़ी टफ आता है सो कट ऑफ उस साल कम जाती है, पेपर अगर इजी आता है सो कट ऑफ हाई जाती है, राइट। इस बार अगर हम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देखें सो इस बार लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वॉज मॉडरेट इनफ, राइट। जो स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यूज़ में बताया कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन था इस बार काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, तो इस बार कट ऑफ 34, 35 के अराउंड जाने के चांसेस हैं। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्कोरिंग एनीवेयर अराउंड, और अगर आप 35 प्लस स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर सो आप एक काफ़ी अच्छी स्कोरिंग पोजीशन पर हैं। आई एम नॉट सेइंग कि रेंज हमारा कट ऑफ 35 प्लस जाएगा, आई एम सेइंग कि पेपर जो है वो बिकॉज मॉडरेट लेवल का था सो सेफेस्ट रेंज होगी 35 प्लस। कट ऑफ 34 जा सकती है, 33 जा सकती है, लेकिन आपके मार्क्स अगर 35 प्लस आ रहे हैं सो यू हैव वेरी वेरी हाई चांसेस। देन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें सो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीवेयर मोर देन 30 प्लस मार्क्स, 30 प्लस से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं सो यू हैव अ चांस ऑफ क्वालिफाइंग दिस टाइम। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनके अंदर अगर आप 22 से प्लस स्कोर कर रहे हैं, बिकॉज जो हायर साइड रेंज है उससे प्लस मार्क्स को हमें एक सेफ रेंज कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो क्या हमारी कट ऑफ जा सकती है, राइट। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी की 33 से 37 मार्क्स के बीच में है, ओबीसी की 29 से 34 मार्क्स के बीच में है और एससी एसटी की 19 से लेके 23 मार्क्स के बीच में है। सो अगर आपका इस रेंज में मार्किंग आ रहा है सो यू हैव अ चांस ऑफ क्वालिफाइंग। ये तो बात हुई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की, बट इज़ जस्ट द एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन इनफ फॉर यू टू गेट इन टू एनी इंस्टीट्यूशन? द आंसर इज़ बिग नो। अगर हमें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट अच्छे कॉलेज के अंदर एंटर करना है सो यू वुड रिक्वायर अ वेरी गुड रैंक। CSIR जैसे एग्ज़ाम के अंदर रैंक मैटर नहीं करती टू सम एक्सटेंट, लेकिन गेट एग्जामिनेशन के अंदर रैंक मैटर करती है। क्या आपकी रैंक आई है, क्या आपका स्कोर आया है, उस बेसिस पर IITs आपको चूज़ इन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सीट्स देते हैं, बिकॉज IIT के अंदर एक टॉप रैंक गेट एग्ज़ाम का आपका स्कोर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब अगर मैं बात करूं IITs के अंदर क्या हमारी कट ऑफ और क्या हमारा सेफ रेंज रहता है या फिर क्या एक गुड स्कोर कंसिडर किया जाता है गेट एग्ज़ाम के लिए। सो गेट एग्ज़ाम के अंदर ईयर वाइज अगर हम देखें सो जो टॉप IITs हैं जैसे IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, ये सारी जो IITs हैं ये सबसे क्रीम लेयर, अगर आपके 60 प्लस
65 प्लस मार्क्स आ रहे हैं एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग इन द रेंज ऑफ अंडर 100 रैंक और अंडर 120 रैंक, सो आपके चांसेस होते हैं टॉप टीयर आईआईटीज़ में जाने के। उसके बाद सेकेंड सेगमेंट आता है हमारा जो सेकेंड लेवल की आईआईटीज़ है, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर एंड ऑल ऑफ दिस। सारी आईआईटीज़ में बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत अच्छा वर्क है, बट जस्ट बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस। सो आईआईटी दिल्ली, कानपुर और बॉम्बे के अंदर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट रेंज ऑफ रैंक स्टूडेंट्स वहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं। फॉलोड बाय दैट उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी आती है, जो सेकंड टियर आता है, वो आता है आईआईटी भुवनेश्वर, राइट। इन सारी के अंदर जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, यहाँ पर 45 से 55 की जो रेंज है ये एक गुड स्कोर कंसिडर किया जाता है, ये एक गुड रेंज कंसिडर की जाती है, राइट। इन दिस इफ़ यू आर हैविंग योर रैंक बिटवीन 150 टू 500 रैंक, तो यहाँ पर आपके पास चांसेस होते हैं एग्ज़ाम और इन आईआईटीज़ में एंटर करने के। और जो न्यू आईआईटीज़ आ रही हैं या फिर जो इसके बाद आईआईटीज़ हमारी होती हैं, वहाँ पर 38 से 45 मार्क्स एक गुड स्कोर कंसिडर किया जाता है। सो आईआईटीज़ का कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों जाता है? द मेन रीज़न इज़ देयर नंबर ऑफ़ सीट्स। नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम होती हैं यहाँ पर। देन कंपटीशन बहुत हाई है बिकॉज टॉप रैंकर्स ही यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं। देन इंटरव्यूज़ भी लिए जाते हैं। इवन आफ्टर अ गुड स्कोर यू विल हैव टू लाइक फेस द इंटरव्यू एज वेल। सो अगर आप एक आईआईटी एम कर रहे थे अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, सो स्कोरिंग जस्ट क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, जस्ट क्वालिफाइंग द गेट एग्जामिनेशन इज़ नॉट इनफ। एक बहुत अच्छा स्कोर आपको हेल्प करेगा और एक बहुत अच्छा स्कोर है जो आपको IITs में एडमिशन दिला सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो व्हाट इज़ योर score this time, and are you getting into IITs this time or not, right? So this was about it. मैंने एक शॉर्ट कट ऑफ शॉर्ट्स भी डाले थे 2, आप वो भी चेक कर सकते हैं फॉर अ क्विक ग्लैंस। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. Also, good luck, take care, let's meet in the further videos. If you want to, like, if you're planning for the next GATE examination and if you wish to actually get into a good score, so we have a range of courses, range of segments available for you for the GATE exam as well. So check it out and download our application for further updates. Thank you for watching.